हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दक्ष लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हिंदी टीचर संजय कुमार आपके लिए पिछले क्लास में बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपका न्यू सीरीज का पढ़ाएंगे। जो आज न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, फिर से ध्यान देखिएगा। वो बीत गया दौर, जो बीत गया और दौर वो लौट के ना आएगा। जो हम पढ़ाएंगे वो कि टीचर दूसरा कोई और नहीं पढ़ाएगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा। ध्यान देखिएगा, इतना आसानी से क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में न्यू टाइप का, इस तरह का लिखा है क्वेश्चन, बस कुछ बोला नहीं रहेगा, सिर्फ आपको अंडरलाइन या सर्किल कर देगा, बताना उसी का कोड है। अब देखना हमें कि इसको कैसे निकालना है। देखने में एकदम नया लग रहा हो कि पता नहीं क्या करना होगा, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत आसान होता है। जो पुराने टाइप है उसी को नया चेंज करता है। हम लोग करना क्या है, जैसे 5 आपके पास यहां देखते हैं लेटर है, ऑप्शन भी 5 है। हमें निकालना किसका है, तो निकालना है आर का। बस आपको शुरू करना है यहां से। जैसे हमने अगर एस में 1 जोड़ेंगे तो टी लग रहा है सर, ऑप्शन हो सकता है टी। फिर अगर हम लोग आगे जोड़ते हैं एच, अगर एच में 1 जोड़ते हैं तो आई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब 1 जोड़ने से नहीं आया। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, एस में अगर 2 जोड़ते हैं तो सर हो गया टी यू ऑप्शन है। एच में जोड़ते हैं तो आई जे दिख रहा है। ओ में 2 जोड़ते हैं पी क्यू, हाँ ये भी दिख रहा है। आर में 2 जोड़ते हैं एस टी दिख रहा है। ई में 2 जोड़ते हैं एफ जी। इसका मतलब यही कर रहा था, सारे में +2 कर रहा है। तो हमें निकालना किसका है, आर का। आर में 2 जोड़िए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये ई, जो कि टी है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। अब यहां देखते हैं हमें जो बी लिखा हुआ, एक ऑप्शन देखिए यहां लिखा हुआ ए, तो हम जानते हैं ए सबसे छोटा होता है। इसका मतलब छोटा है, ए से नीचे तो कोई नहीं आता है, इसका मतलब वो घटा हुआ है। तो घटा हुआ है तो हम देखते हैं बी में कम करेंगे तो ए हो जाएगा, एल में कम करेंगे तो के हो जाएगा, ओ से पहले करते हैं हम लोग तो एन हो जाता है, डब्ल्यू से कम करते हैं तो भी हो जाता है, एस से पहले करते हैं तो आर होता है। इसका मतलब इसमें सारे में एक एक कम किया गया है, एक एक माइनस किया गया है। तो अब हम देखते हैं निकालना क्या था, ओ का। ओ का होता है 15, 15 में से गया तो हो गया 14। आपका ऑप्शन नंबर हो गया यहां पर ए एन। अब यहां हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जे यू एम पी जम्प्स का निकालना है। अब अगर आप इसको बढ़ाना सोचिएगा, जे के 1 बढ़ा, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं है, इसका मतलब यू को हम कितनों बढ़ा देंगे, इसमें से ऑप्शन नहीं आएगा, तो बढ़ेगा नहीं। घटाते हैं तब भी ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर नहीं बढ़ेगा ना घटेगा तो हमेशा याद रखिए वो अपोजिट होगा। क्या होगा, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो जे का उल्टा होता है कौन, क्यू। यू का उल्टा एफ, एम का उल्टा एन, पी का उल्टा के, एस का उल्टा होता है एच। हमें निकालना किसका है, तो जे का। तो जे का उल्टा कौन होता है, क्यू। ये आपका ऑप्शन हो गया। अगला हम लोग देखते हैं यहां पर, तो यहां पर दिखा जा रहा है सारे के लिए ऑप्शन में 2-2 लिखा गया है। जितने भी आपके लेटर उसके लिए 2-2 लिखा हुआ है। तो याद रखिए जब भी 2 दिया रहेगा तो प्लस और माइनस ही होगा और कुछ नहीं होगा। एक घटेगा एक बढ़ेगा, या एक बढ़ेगा एक घटेगा। हम यहां से देखते हैं, अगर एक लेटर है एस, एस में अगर एक घटते हैं, एस से पहले क्या होता है आर, और एस के बाद क्या होता है टी। तो देखते हैं एस आर और टी, हाँ दिख रहा है यहां पर। एच, एच से पहले क्या होता है जी, और एच के बाद क्या होता है आपका आई। तो यहां दिख रहा है जी और आई ऑप्शन में दिख रहा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, इसमें दिख रहा है आपको क्या, सर एक माइनस है और एक प्लस है, निकालना किसका है, तो आर का। तो आर का ऑप्शन जो होता है एक घटेगा और एक बढ़ेगा। आर से पहले होता है क्यू और आर के बाद कौन होता है एस, जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। हम यहां देखते हैं जो लिखा गया है, इसी में हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। तो बढ़ाते कहां तक, याद रखिए मैक्सिमम 3 तक, नहीं तो उसके बाद घटना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं डी, पहला ऑप्शन है। डी में 1 जोड़ेंगे, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी हाँ दिख रहा है यहां जी। इसका मतलब 3 जोड़ा तो आ गया, क्योंकि उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। फिर ई में 3 जोड़िएगा आप, ई होता है 5, 5 3 8, 8 पर एच, जो आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहां पर डी। हमें निकालना किसका है, एस का। इसमें सारे में क्या किया है, +3 किया गया है।
तो एस होता है 19, 19 में 3 जोड़िएगा हो जाएगा कितना 22, 22 पर कौन होता है बी, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा या तो आपको क्या करेगा सर्किल में दिया रहेगा या अंडरलाइन किया रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वही टाइप 1 2 टाइप का है, जिसपे बढ़ेगा घटेगा, सिर्फ आपको देखना है और लिखना है। हम लोग आगे जाते हैं बाबू, नेक्स्ट टाइप में ध्यान देते हैं। इस तरह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कॉलम में 1 कॉलम 2 में दिया रहेगा। आप सोचते हैं कि एफ का कोड एक्स हो जाएगा, एल का कोड एन हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो जिसके सामने लिखा हुआ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर में कोई अलग अलग चेंज रहता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, कॉमन कॉमन लेटर, कॉमन कॉमन ये वर्ड्स को देखेंगे हम लोग। यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सा लेटर आया है, उसी से आप शुरू कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहां से इसको काटना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा तो हम दिख रहा है सर, ओ दिख रहा है हमको 3 जगह दिखा, तो हम इसी 3 में देखेंगे कि उस 3 में कौन सा दिया हुआ है। उसी 3 लाइन में देखेंगे कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। तो उसी 3 लाइन में आप लोग देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में हमको दिख रहा है सर सी, इसका मतलब ओ का कोड क्या हो गया सी, तो ओ बराबर हो गया क्या सी। अब जो आपका इसी तरह हम लोग कॉमन काटेंगे, तो अगर इसके बाद हम लोग कॉमन काट देखते हैं सर, यहां एल, एल और यहां पर एल, तीनों में आपका एल दिख रहा है। अब उस तीनों में देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो तीनों में आपका कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है पी। इसका मतलब एल का कोड जो आपका हो गया क्या हुआ पी। इसी तरह आगे आपको देखना है और काटता है, एक एक करके काटते जाना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सर, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है टी और यहां दिखाई दे रहा है टी, दोनों में टी कॉमन है। तो दोनों में चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है हमारे लिए। तो इसमें देखिए टी था और इसमें टी था, दोनों में कॉमन एस है। इसका मतलब टी का जो कोड हो गया वह एस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी तरह सर, यहां पर एस और यहां पर एस, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन एम है। तो एस का जो कोड हो गया वो आपका हो गया एम, एस का कोड क्या हो गया एम। उसी तरह आगे इसको और काट सकते हैं हम, यहां से यहां पर ए और यहां पर ए, दोनों में ए था, तो दोनों में कॉमन क्या था आपका के और के, तो ए का कोड क्या हो गया के। इसी तरह हम कॉमन कॉमन सारे को काट सकते हैं। क्वेश्चन जो हमें पूछा क्या है, पहले पूछा एफ का कोड क्या होगा, हम देखते एफ है कहां मेरे पास, एफ यहां है। अब इसमें से हटाना होगा अभी दो, तो हम यहां से आर को हटा सकते हैं पहले। तो दोनों में आर कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या था एन, तो आर का जो कोड हो गया आपका हो गया वह एन। अब यहां से यू और यू को हटा दीजिए, तो यू और यू को हटाएंगे, दोनों में कॉमन हो गया एक्स, तो यू का जो कोड हो गया एक्स। पूछा जा रहा था पहला क्वेश्चन एफ का क्या होगा, तो एफ के लिए क्या बचा आपका ए, एफ के लिए आपका हो गया ए। फिर पूछा गया पी का क्या होगा, अब हमें देखते हैं पी, पी का है कहां, तो पी यहां एक बचा हुआ जिसका हो गया डी, तो पी का आपका हो गया यहां पर डी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है एल का क्या होगा, एल के लिए हमने निकाला था पी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला पूछा ई के लिए क्या होगा, ई का हमने निकाला है, तो ई का नहीं निकाला, लेकिन ई का यहां देखना हमें। तो हम देख रहे हैं यहां पर ई का क्या होगा, तो एस हम लोग तो कर चुका था, एस का निकल चुका था। तो अब ई का हमें देखना है क्या है, तो ई का बच गया आपके पास क्या आर, जो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर है सी। पूछा ओ का क्या होगा, तो ओ का हमने निकाला था सी, ये हो गया। कभी भी इस तरह क्वेश्चन होंगे, कॉमन कॉमन इधर लेटर देखेंगे, कॉमन कॉमन आपके छोटा स्मॉलर लेटर रहेगा, इसको काट के हम लोग आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में एकदम नया, एक बार आपको लग रहा हो कि इसका कॉमन कॉमन काटेंगे जो लिखा गया उसी से बन जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर ई का कोड लग रहा है 15, यहां पर तो 0, यहां पर ई का 20, किसी का आप काट के बना नहीं सकते, तो फिर बनेगा कैसे। तो याद रखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में सबसे भारी लग रहा है क्योंकि नया पूछा गया है। एग्जाम में न्यू टाइप का क्वेश्चन इसी तरह का आते हैं जो आपको लगेगा एकदम नया है, लेकिन सबसे आसान है, लेकिन जान नहीं रहे थे। इसमें क्या करना होता है ध्यान रखिएगा, कॉमन कॉमन वर्ड्स। अब कॉमन वर्ड्स का मतलब मिलता जुलता नहीं,
सिर्फ आपको कॉमन वर्ड्स का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट और वॉवेल, क्योंकि कॉन्सोनेंट वॉवेल से जो कोड बना हुआ है उसी तरह हम देखते हैं। तो हम यहां देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। तो डी जो हो गया कॉन्सोनेंट, ओ हो गया वॉवेल, एस हो गया कॉन्सोनेंट और ई हो गया आपका वॉवेल। कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल चेक करेंगे कहां पर इसमें दिखा है। तो दिख रहा होगा आपको कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल नोट में दिख रहा है। इसका कोड क्या है 525 525। तो हम लोग भी लिख लेंगे आपका 525 5 और ये हो जाएगा 25 525 525 लिख देंगे यहां पर। अब समझ गए होइएगा। तो आप लोग इस वीडियो को रोक कर बाकी बना सकते हैं। अब बनाने के बाद आप फिर से चेक कर सकते हैं कि सर जो बताए थे आंसर सही था या मेरा गलत था। यहां देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। ऐसा कोड कहां दिख रहा है हमको, यहां दिख रहा है सर कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। क्या कोड है 5 10 5। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो आपका है वो है वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। इसका अगर हम देखते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का कहां पर है, तो यहां पर आपको दिख रहा है ओपन में वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। इसका कोड क्या है, तो यहां पर आपका कोड है 35 35। अब आगे देखते हैं हम लोग का। तो यहां पर आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल ऐसा कोड कहां पर है, तो यहां पर ओन के पास है जिसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल है। इसका मतलब इसका कोड है 050। अब यहां आते हैं तो यहां पर आपके कॉन्सोनेंट है, बीच में 2 वॉवेल है, लास्ट में भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहां पर वॉवेल एक जैसा है तो एक जैसा वॉवेल खोजेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके वॉवेल बीच में होंगे लेकिन डिफरेंट वाले भी होंगे। लेकिन पर यहां पर एक जैसा है, एक जैसा वॉवेल यहां दिख रहा है डीप में, जिसका कोड क्या हो गया 5 20 25। अब हम यहां आते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट एक बीच में वॉवेल बाकी 2 कॉन्सोनेंट। तो यहां दिख रहा है आपके पास कोड कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। इसका कोड क्या है 5 20 5 5। अब हम लोग लास्ट वाले आते हैं और देखते हैं इसमें सर इसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट, लेकिन याद रखिए बीच में जो वॉवेल है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अलग अलग वाले ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, हाँ यहां दिख रहा है हमको। इसका कोड हो गया 5 15 15 5। इसी तरह के जब भी आपके क्वेश्चन होंगे न्यू टाइप का होता पुराना है, बस उसको देखना है, सिर्फ करना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए देखिए ध्यान से, दक्ष में एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो 28 जनवरी से। टाइमिंग है सुबह 7 से 9। करना क्या है, तो सीट लिमिटेड है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए, एक सीट अपना जो है रिजर्व कराइए। क्योंकि दक्ष में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछिए कि दक्ष में क्या पढ़ाई होता है। दक्ष के बच्चे अगर जाते हैं कहीं बाहर निकलते हैं, जिस ऑटो में बैठते हैं उस ऑटो में दूसरे अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे दूसरे कोचिंग के बच्चे बैठना पसंद नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि दक्ष के बच्चे कहीं हमसे कुछ पूछ ना ले और हम जवाब ना दे सके, इसलिए वो दूर भागते रहते हैं दक्ष वाले बच्चे से जैसे बाहर बैठते हैं। दक्ष की पढ़ाई जो कि सारे मुजफ्फरपुर में एक नंबर 1 है। एक बार जरूर आप आइए, ध्यान दीजिए, दक्ष में आना है तो आपका नौकरी एकदम निश्चित है, कंफर्म है। ओके बच्चों, थैंक यू।